अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में कुछ विस्तार से बताइए। मैं राजनीति में आने से पहले पूर्ण रूप से गृहिणी थी। 2014 में मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया क्योंकि मेरा परिवार पूर्ण रूप से कांग्रेस समर्पित था। हमारे दादाजी जो बागनाथ जी के प्रधान पुजारी थे, उन्होंने हमेशा कांग्रेस विचारधारा से वो जुड़े थे और उन्होंने काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में एक अनुशासित सिपाही के तौर पर काम करा, जिसका मुझे फल मिला और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और बहुत अच्छे वोटों से मैं जीत के आई और 20 वर्ष के बाद लगभग नगर पालिका में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस जीत गया। जब आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं तो आपको क्या लगता है, आज शहर की कौन सी बड़ी समस्या आपको लगती है जिसका निदान आपके द्वारा किया जाना है? क्योंकि 2013 में नगर पालिका का क्षेत्र में सिर्फ 7 वार्ड थे, सीमित क्षेत्र था। आज काफ़ी लंबा क्षेत्र नगर पालिका में जुड़ गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, कृषि वाला क्षेत्र भी आता है और कई समस्याएं हैं नगर पालिका क्षेत्र में। और अगर मैं सिर्फ नगर की बात करूं तो पार्किंग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आए दिन नगर में जाम की स्थिति रहती है और पार्किंग के लिए हमारे कार्यकाल में भूमि भी चयनित हुई थी, पार्किंग का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक वो पूर्ण नहीं हो पाया है पिछले 5 वर्षों में। और इसके अलावा सीवर लाइन जो काफ़ी लंबे समय से प्रस्तावित है, उस पर DPR भी बनी है और जबकि डबल इंजन की सरकार है तो सीवर लाइन का भी अभी तक कोई सकारात्मक जो परिणाम देखने को नहीं आया। और इसके अलावा जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं होती हैं, उनकी भी समस्या है। जब हम समस्याओं की बात करते हैं, आपके पास एक लंबी चौड़ी सूची भी है समस्याओं की, अब समाधान किस तरह से करेंगे? कोई ड्रीम प्लान है, कैसे करेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा कि क्षेत्र जो है काफ़ी लंबा हो गया है, काफ़ी विस्तार हो गया है क्षेत्र। मैं जनसंपर्क के दौरान लंबे जैसे मंडल सेरा में और ये कठैतवाड़ा वार्ड में और जो दूर के क्षेत्र हैं उनमें भ्रमण के दौरान गई थी। वहाँ के लोगों का मुझे काफ़ी अच्छा समर्थन मिला, लेकिन लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी थी। कहीं रास्ते नहीं हैं, कहीं लाइटें नहीं लगी हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, लोगों की नालियाँ हैं, घर की जो नालियाँ आती हैं उनमें निकासी नहीं है, काफ़ी शिकायतें थी लोगों की। तो मेरा यही फोकस होगा, मैं सिर्फ एक जगह पर ध्यान केंद्रित न करके जो रास्ते और नालियों और जो सफाई व्यवस्था है उनसे लोग जूझ रहे हैं, तो मैं उनको इन परेशानियों से निजात दिलाऊंगी। और भी हमारी कई जो नई चीज़ें नहीं हो पाई हैं उन पर मैं फोकस करूंगी। जैसे नगर पालिका क्षेत्र में नीलेश्वर गिलेश्वर 2 पर्वत हैं, इनका सौंदर्यीकरण करना। इसके अलावा हमारा एक रैन बसेरा बना है नगर पालिका क्षेत्र नदी गांव में, वार्ड नंबर 4 में, तो वो भी काफ़ी लंबे समय से उस पर कोई काम नहीं हुआ है। 2017 में उसका बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई भी इन 5 सालों में कार्य नहीं हो पाया है। मेरा अपना यही रहेगा कि जो पूर्ण कार्य पुराने कार्यकाल के जो काम अधूरे हैं उनको मैं पूर्ण करूंगी, क्योंकि वो रैन बसेरा जो एक महत्वपूर्ण योजना है, जो निराश्रित लोग हैं उनके रहने की एक व्यवस्था है, वो उसमें 25 बेड का एक हॉल बना है और जो कि आज बिल्कुल जैसा था वैसे ही स्थिति में, उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। चौथा और अहम सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ। आपके ही पार्टी के बागी निर्दलीय उम्मीदवार ने कहा कि मैं कांग्रेस का ही आदमी हूं, मैंने 19 साल पार्टी के लिए काम किया है, मगर पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। क्या ऐसी बातों से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि राजनीति में धैर्य भी रखना पड़ता है। 2013 के बाद 2018 में फिर से सामान्य सीट आई। मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, लेकिन पार्टी ने मुझसे यही कहा कि आप संगठन में काम करो। तो मैंने इन 5 सालों में संगठन में काम किया, मैं लोगों के बीच गई, उनकी समस्याएं सुनी और मुझे संगठन का काफ़ी अनुभव हुआ। जहाँ तक टिकट की बात है, क्योंकि चुनाव बागेश्वर में लड़ना है, तो जो और हमारे
टिकट के दावेदार थे उनका मुझे समर्थन था, बहुमत मुझे मिला था। तो पार्टी और दावेदारों के बहुमत मिलने के कारण और दूसरा थोड़ा वरिष्ठता के आधार पर भी पिछली बार मुझे कहा था कि आप संगठन में काम करो, उस आधार पर भी मेरा टिकट मिलना तय था। अब टिकट में दूसरा नाम कैसे आया ये तो अलग सी बात है, लेकिन फिर से पुनर्विचार करना पड़ा पार्टी को, क्योंकि मैंने जो विपरीत परिस्थितियाँ थी कांग्रेस की उसमें मैंने काम किया है। ये हमारे जो प्रदेश के नेता हैं वो भी, उनको भी पता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप मेरे काम को देखकर उन्हें मुझे दोबारा टिकट देना पड़ा। पांचवा सवाल जनता की ओर से है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है। आपके प्रतिद्वंदी भी आप पर अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कार्यकाल एकदम निर्विवाद रहा और मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम किया जहां मुझे आरोप लग सकें। हमारे एक प्रत्याशी हैं जो बागी प्रत्याशी हैं, उनके स्टेटमेंट सुन रही थी। उन्होंने कहा था कि नुमाइश खेत में जो हरी दूब घास लगाई है उस पर आपने 25 लाख का घोटाला किया। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ, जो नुमाइश खेत में हमने हरी दूब घास लगाई थी वो हमारे जो यहाँ के खिलाड़ी हैं, स्थानीय लोग हैं और हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उन्होंने श्रमदान करके हम सब ने मिलकर उसमें घास लगाई थी। और जो भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्हें इस अपने गलत आरोप के लिए जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और लोगों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ, सभी लोगों को, कि अगर लगता है कहीं पर कि हमने ऐसा कुछ किया है तो वो सूचना के अधिकार में मार सकते हैं। सारे साक्ष्य नगर पालिका में मिल जाएंगे। एक अहम सवाल और उठता है, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। पार्टी से टिकट के 5 दावेदारों में आप सबसे आगे थी। ऐसे में किसी और को टिकट दे दिया गया और नामांकन के अंतिम दिन फिर आलाकमान ने संशोधित सूची जारी करके गीता रावल के नाम पर मुहर लगा दी। इसके बाद एक मजेदार बात और भी, जिसे मंत्री ने सूची जारी की थी कि वही कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा के पाले में चले गए। आगे क्या था ये पूरा माजरा, जिससे राजनीति हल्के में बहुत चर्चा है? देखिए, टिकट न होने के बाद पार्टी ने पुनर्विचार किया। ये तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन था। उन्होंने टिकट दिया भी, उसके बाद पुनर्विचार भी किया। उन्हें लगा कि कौन हमारा जिताऊ प्रत्याशी है, जिससे उनको पुनर्विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जहाँ तक संगठन मंत्री का सवाल है, उनका भी अपना स्वार्थ था। वो अपने लिए टिकट मांग रहे थे तो उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर दी। झूला पुल, यूजर चार्जेस, मीट मार्केट, ये 3 मुद्दे इस दिनों चरम पर है। चुनाव में लगातार इनकी चर्चा भी हो रही है। आप क्या रुख रखती हैं इसके संबंध में? जो बागेश्वर नगर का ऐतिहासिक झूला पुल है, जो कि कतूर बाजार और दुग बाजार को जोड़ने का काम करता है, काफ़ी लंबे समय से वो बंद पड़ा है, जिससे स्थानीय जनता और व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। 2008 में जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुब्रत साजी अध्यक्ष थे, तब भी पुल का कार्य हुआ था, उसमें रेलिंग लगी थी। और उसके बाद 2013 से 2018 तक हमने पुल का सुधारीकरण का काम किया था और उसे सुचारू रूप से चलाया था। उसके बाद जब 2018 के बाद नई बोर्ड का गठन हुआ, तो जो वहाँ चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को से पल्ला झाड़ते हुए पुल का रास्ता बंद करके उसको बंद करने का कार्य किया। और जिस तरह आज मार्केट में व्यापारियों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। सारे व्यापारियों का कारोबार चौपट है और लोगों का आवागमन वहाँ से बंद है। इसके अलावा मीट मार्केट, जो नगर का एक मात्र मीट मार्केट है, वहाँ काफ़ी लंबे समय से कोई कार्य नहीं हुआ है। कभी वहाँ के व्यापारी, हाईकोर्ट का निर्णय आ जाता है तो 1 महीने तक मीट मार्केट बंद रहती है। और कभी वहाँ जो ऊपर की छत है वो गिरती है, तो वहाँ के जो व्यापारी है, मीट मार्केट वाले, वो किस तरह परेशान हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। यूजर चार्ज की जहाँ तक बात आती है, शासन से एक प्रस्ताव आया था कि आप यूजर चार्ज जो है उसको
बोर्ड में प्रस्तावित करें। तो मेरे कार्यकाल में वो बोर्ड में प्रस्तावित जरूर हुआ, उस पर गजट नोटिफिकेशन भी हुआ शासन के द्वारा, लेकिन मैंने उसे लोगों पर लगाया नहीं था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हमने उसमें सिर्फ प्रोसेस किया था। अगले चेयरमैन चाहते तो आप पर लागू, जनता पर वो लागू नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उनका विवेक है, उन्होंने जनता पर एक अतिरिक्त कर सौंपा, जिम्मेदारी दी अतिरिक्त कर की, एक भार लोगों पर दिया, क्योंकि व्यापार की आज स्थिति देख रहे हैं किस तरह व्यापार लगातार मंदी किस तरह देश में चल रही है। और जो बाज़ार में सौंदर्यीकरण के नाम पर खड़ी बाज़ार में जो चौक बाज़ार है उसमें टाइलें लगी, लगातार वो टाइलें लोग फिसल रहे हैं, उसमें लोगों के हाथ पांव चोटिल हो रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसे हम विकास कहेंगे। एक 7वां सवाल आपके सामने है, अपने कार्यकाल में आपने ऐसा क्या किया कि जनता आपको फिर से नगरपालिका अध्यक्ष पद पर देखना चाहेगी? मैंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण काम किए, घाटों का सौंदर्यीकरण, निर्माण, उसके अलावा सारे जिन बस्तियों में पेयजल की समस्या थी वहाँ पेयजल की समुचित व्यवस्था की। जैसे बेड़ी माधव वार्ड में लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं था, वहाँ हमने पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके अलावा जो ज्वाला देवी वार्ड है, भुचुनिया में लोगों को पानी की बड़ी दिक्कतें थी, वहाँ हमने पेयजल की व्यवस्था की। और जो सबसे मेन नगर की समस्या थी, पार्किंग की समस्या, उसमें भूमि चयनित की हमने गरुड़ मोटर मार्ग में, और सारी प्रक्रिया होके सिर्फ टेंडर होना रह गया था, जो कि अगला जो नई बोर्ड आई उसमें उसका टेंडर हुआ। और इसके अलावा हमने चंडीगढ़ में एक पार्क के लिए ज़मीन चयनित की, रैन बसेरे का हमने निर्माण कराया, नुमाइश खेत में जो कि एकदम उसको संरक्षण की आवश्यकता थी उसको संरक्षित किया, और उसमें हरी दूब घास हमने लगाने का कार्य किया। और भी जो सभी वार्डों को, जो वहाँ की समस्याएं थी, सभी वार्डों में लोगों से के साथ एक सामंजस्य बैठा के हमने काम किया। और बहुत सुंदर मेरे टाइम में जो पारंपरिक मेला था वो पारंपरिक तरीके से हुआ, और जिस आधार पर मैं दोबारा लोगों के बीच जाऊंगी, और मुझे लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और मुझे विश्वास है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। चुनाव प्रचार लगभग अंतिम चरण में है, सभी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। आपको क्या लगता है आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? भाजपा से सुरेश खेतवाल या आपकी ही पार्टी से बागी निर्दलीय उम्मीदवार? मुझे अपना प्रतिस्पर्धी कोई भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरे संग लोगों की जन भावनाएं जुड़ी हैं, और मैंने काम किया है, चाहे संगठन में रह के, चाहे पद पर रह के, मैं सीधे लोगों से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग अपना आशीर्वाद देंगे। और मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझती हूँ, और मैं लोगों के बीच जा रही हूँ, हर वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है, और मुझे पक्का विश्वास है कि लोग अपना मुझे आशीर्वाद देंगे। और अंत में संवाद के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगी, किस तरीके से वो काम करें? आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बागेश्वर के विकास के लिए और सभी वार्डों के समुचित विकास के लिए, और मैं एक महिला हूँ और आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मुझे आप अपना समर्थन दें, अपना सहयोग करें, यही मैं जनता से कहना चाहती हूँ।